हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारूस क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो वर्कशीट नंबर है वो है हमारी 40 और जो टॉपिक है अपना मैथ का वो आप लोगों को ऊपर दिख ही रहा होगा, घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमको करना है आज की वीडियो में। तो जो आज की क्लास है इसमें हम दो फिगर के बारे में पढ़ेंगे, एक घनाभ और एक घन। इन दोनों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसके बारे में पता करेंगे। जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि ये इधर आपको घनाभ दे रखा है, घनाभ के बारे में बताया गया है, घनाभ का डायग्राम है। तो ये जो पूरा बॉक्स है, ये जो सामने ये जो पूरा बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स के अंदर जो आपको समझाया गया है मैं वो आपको बता रही हूँ, ना कि एक एक लाइन आपको पढ़ के बताऊंगी, किससे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस पूरे बॉक्स का जो सार है इसमें ये मैं आपको समझाती हूँ। इसमें ये बताया गया है कि जैसे ये घनाभ है इसके अंदर, तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि घनाभ के 6 अलग अलग फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं और 6 के 6 जो फलक होते हैं वो आयताकार शेप के होते हैं, मतलब एक फलक आयत का होगा। तो अगर आप घर में कोई भी डिब्बा होता है उस डिब्बे को आप ऐसे करो, खोल लो, मतलब कि आप किनारे किनारे से चाकू से उसको कट कर लो। तो जब आप उसको कट करोगे ना और उसको खोलोगे तो ऐसे उसके 6 अलग अलग बनेंगे। जैसे इसके अंदर एक ये S1 बन रहा है, एक S3 है, एक S6 है, एक S4 है, एक ये नीचे वाला S2 है और एक ये S5 है। तो और ये अंदर वाला S2 है, क्योंकि जो नीचे जमीन पर होगा, जैसे डिब्बा आप नीचे रखोगे जमीन पर, तो जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो S2 मान लिया इन्होंने। और जब उसको ऐसे खोल के अलग अलग सिरे निकालोगे तो अलग अलग फलक निकलेंगे, खोलने के बाद अलग अलग हिस्से निकलेंगे। तो इन सबको अलग अलग मान लिया इन्होंने, S1, S2, S3, S4, S5, S6। और ये जो 6 के 6 है ये फलक माने जाएंगे और 6 के 6 ये किस शेप के माने जाएंगे? आयत के शेप के होंगे ये। अब आयत के शेप के अगर होंगे तो आयत का हमको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है कि अगर कोई भी आयत होता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी, है ना, 2 ब्रैकेट में L इंटू बी। तो इस तरह से हम इसका भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, S1 भी निकाल सकते हैं, S2 भी निकाल सकते हैं, S3 भी, S4 भी, S5 भी, S6 भी। तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर हम इन 6 के 6 फलक का क्षेत्रफल निकाल कर और फिर उन सबको जोड़ दें, अगर इन जितने भी ये 6 हैं, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S6, इन सबको अगर हम जोड़ दें, इन सबका अलग अलग क्षेत्रफल निकाल कर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसी को हम ये भी बोल सकते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम ही होता है। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में TSA भी लिख सकते हैं, TSA। अब इन सबको जोड़ दिया तो हमारे पास एक ये आ गया। तो ये हमारे पास जो मैंने बॉक्स में लिखा है ना, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस में HL, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। क्योंकि ये जो आयत है अलग अलग हिस्से किसके? घनाभ के ही तो हैं। तो हम घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इस वो कैसे निकलता है? अलग अलग फलक के क्षेत्रफल को जोड़ने के बाद जो टोटल हमको मिलता है ना, उसे हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये जो कंसेप्ट है ये हर एक में अप्लाई होता है, मतलब कोई भी आकृति अगर आप लो और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका मीनिंग यही है कि उस आकृति के जितने भी फलक हैं उन सब फलक का अलग अलग क्षेत्रफल निकाला और हमने उन सबको जोड़ दिया, वो किसके बराबर हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। लेकिन अब उसमें तो टाइम लगता है ना, तो एक जो इस कंसेप्ट से जो फॉर्मूला निकला, इन सबको जोड़ने के बाद जो फॉर्मूला निकला वो आपको याद रखना है। जैसे जो मैंने आपको इधर बॉक्स में लिख के बताया गया है, लिख देती हूँ मैं। ये जो बॉक्स में आपके आया है ना, ये 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL, ये क्या माना जाएगा? आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का, पूरे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप TSA भी लिख सकते हो उसमें। TSA मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टोटल सरफेस एरिया, तो इसलिए TSA।
टी मतलब टोटल, ऐसे दिमाग में रख लो, टोटल, टी मतलब टोटल, तो इसलिए उसमें पूरे ऊपर नीचे साइड, जैसे कोई बॉक्स है तो उसमें ऊपर का नीचे का साइड का सब का सारी चीजें जगह कवर हो जाएगी, उन सब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये वाला। अब इसमें एल क्या होएगा, एल वही लंबाई, एल हमारी वही लंबाई, बी मतलब चौड़ाई और एच मतलब ऊंचाई। एल होएगा, बी निकलेगा और एक एच निकलेगा, ये तीन चीजें निकलेगी। एल आपको पता होगा, बी आपको पता होगा, एच पता होगा। और क्वेश्चन में देंगे कि आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो सिंपल क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखना है और उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। अब ऐसे ही एक दूसरा क्षेत्रफल आता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व मतलब क्या होता है, साइड। पार्श्व मतलब ये जो पार्श्व लिखा है ना वर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है, साइड। तो इसमें साइड से ही मीनिंग पता चल गया कि इसमें हम ना ये जैसे एक ही ऊपर वाला हिस्सा है और एक ही नीचे वाला हिस्सा है, इन दोनों को नहीं लेना, ना इसको लेना ना इसको लेना, इन दोनों को नहीं लेना, और बीच में जितनी भी साइड्स बचे, जितने भी फलक बचे, तो उन सब का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ दें तो जो निकलता है उसे हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो जैसे तो इसमें ये क्या निकलता है, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। जोड़ने के बाद देखो इन्होंने जोड़ रखा है ना, S3, S4, S5 और S6, तो ये चार जगह के क्षेत्रफल जोड़े हैं, मतलब 4 फलक के क्षेत्रफल जोड़े हैं। तो वो जो जोड़कर आया वो क्या आया हमारे पास, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। इसे हम आप चाहे ये याद रख लो चाहे ये याद रख लो, ये वाला चाहे ये वाला कर लो चाहे ये वाला कर लो, दोनों ही क्या है, बराबर है। तो ज्यादा इजी ये वाला रहेगा लर्न करना कि 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। तो इसे क्या बोलते हैं हम, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इधर से हमको मेन चीज बात पता चली इस बॉक्स से, एक तो ये वाला फॉर्मूला, एक तो ये चीज हमको अच्छे से पता चली कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, TS से मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि घनाभ का ये वाला होता है। दूसरा हमको ये पता चला कि LS से मतलब क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का ये वाला होता है। ऐसे अब अलग अलग आकृति आएगी और हर आकृति का ना अलग अलग क्षेत्रफल होता है, मतलब कि घनाभ के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला है, ऐसे घन के लिए दूसरा होएगा, शंकु के लिए दूसरा होएगा। तो हर एक आकृति का अलग अलग होता है। तो पहले हमने आज किसके बारे में पढ़ाई करी है, घनाभ के बारे में पता चला है हमको। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। क्वेश्चन देखो जैसे कि ये है आपके पास, अगला क्वेश्चन ये है, इसमें क्या बोल रहा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 मीटर है। तो मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, जो 5 है ये आपके पास क्या हो गया, L हो गया, ये क्या हो गया 4 मीटर B हो गया, और 3 मीटर क्या हो गया, H हो गया। तो जो हमको पता चला वही हमने यहाँ पे लिख दिया ए पार्ट में, कि कमरे की लंबाई कितनी है, L बराबर में 5 मीटर, चौड़ाई मतलब B बराबर में 4 मीटर और ऊंचाई H बराबर में 3 मीटर। जो हमको पता है हमने पहले वही चीज लिख दी। अब निकालने ए पार्ट में क्या बोला है कि कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कौन सा निकालना है हमको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्या लिखा हमने, कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि देखो कमरा बोला है ना, अब इसमें सीधा सीधा नहीं लिखा होगा कि घनाभ का निकालना है। अब आप खुद सोचो कि जो कमरा है, कमरा कौन सी आकृति है, कमरे की आकृति कौन सी होगी, घनाभ की आकृति होगी ना। तो इसलिए इस आकृति में ये कमरे के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये कमरे की आकृति होती है घनाभ के बराबर, और घनाभ का हमने पढ़ा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया, 2 की जगह 2 रखा, L की जगह हमने 5 डाला, B की जगह हमने 4 डाला और H की जगह हमने 3 मीटर डाला, और इन सबको सॉल्व करके ये आपका आ गया 94 मीटर स्क्वायर। इसी तरह B पार्ट में देखो क्या दे रखा है, 7.5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इस B पार्ट में कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल, मतलब कमरे की दीवारों और छत, सिर्फ दीवार और छत का तो निकालना है ना हमको। तो एक तो पार्श्व वाला होगा, साइडों की, एक तो साइडों की जो हो गई, उसमें साइडों ऊपर और नीचे का भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बस बीच बीच का निकालना है। तो एक तो पार्श्व वाला जो होगा, पार्श्व क्षेत्रफल वो लगेगा, प्लस में LB,
प्लस में एल बी क्यों आया, क्योंकि हमको दीवार और छत का निकालना है, तो वो एक आयत की शेप का होगा, और आयत का जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, एल इंटू बी। एक अगर आयत बन रहा है तो जो इसका क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, एल इंटू में बी। तो वो वाला एक एक्स्ट्रा जो हमने जोड़ा वो जुड़ेगा। अब इन दोनों को जोड़कर जो वैल्यू डलेगी वो सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, और आंसर क्या आएगा लास्ट में, 74 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपको इनका निकालना है। तो अभी तो हमारा ये क्षेत्रफल निकला है, लेकिन इसमें हमको इसमें क्या निकालना है, मेन चीज व्यय ज्ञात करना है। व्यय मतलब खर्च की। अगर हम कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल निकाले तो उसमें सफेदी करवाएं तो उसमें कितने का व्यय लगता है। तो पहले तो क्षेत्रफल निकला, वो निकला 74 मीटर स्क्वायर। अब व्यय कितना लगा, अगर वो एक, इसका मीनिंग क्या है कि 7.5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकला कि अगर ये छोटा सा इतना एरिया है मान लो कोई, और ये 1 मीटर स्क्वायर जितना एरिया है, तो वो इसके लिए कितने रुपए ले रहा है, 7.5 रुपये ले रहा है, 7.50 रुपये सफेदी करने वाला ले रहा है। तो अगर इतने 1 मीटर स्क्वायर के इतने रुपए ले रहा है 7.50, तो 74 मीटर स्क्वायर की कितने लेगा, इस वाली को और इस वाली क्वांटिटी को आप क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। 74 मीटर स्क्वायर को और 7.5 को क्या कर दोगे, आपस में गुना कर दोगे। तो वही चीज इन्होंने कर रखी है कि कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय इन दोनों को गुना करके लिख दिया, और ये आपका क्या आ गया, आंसर। अगर आपको अभी तक समझ में ना आई हो वीडियो तो शुरू से एक बार देखना, दोबारा से वीडियो स्टार्ट कर लेना ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब अगली आकृति के ऊपर जाते हैं हम। अगली आकृति है हमारी घन की। घन में क्या होता है, घन एक ऐसा घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है, बराबर होती है। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। मतलब कि ये आपको घन की शेप दे रखी है, इसमें भी वही अलग अलग जितने भी इसके फलक थे उन सबको अलग अलग निकाल के दिखाया गया है कि ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा। लेकिन घन किससे बनता है, वर्ग से बनता है। पिछली वीडियो में अगर आपने ध्यान से देखी हो वीडियो मेरी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो घन होता है वो वर्ग से बनता है। तो वर्ग में क्या होता है, सारी ऊंचाई चौड़ाई, वर्ग के अंदर क्या होता है, उसकी जो भुजाएं होती हैं वो सारी क्या होती हैं, बराबर होती है। तो अगर ये आपकी a सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी a होगी, और ये भी आपकी a होगी, और ये भी आपकी क्या होगी, a। तो अगर ये इधर वाली a है तो इधर वाली भी a, इधर वाली भी a, इधर वाली भी a, इधर की भी, तो सब सारी क्या होगी आपकी a सेंटीमीटर ही होगी। तो वही चीज़ आपने इसमें लिखी हुई है कि घन एक ऐसा घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। यदि घन का प्रत्येक किनारा या भुजा a हो तो पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो तरीका तो वही होएगा सबको ऐड करने का। तो आप सीधा बस दिमाग में ये रखिए कि जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, ये 6a स्क्वायर। सिक्स ए स्क्वायर, आपको ये दिमाग में रखना है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो कितना निकलेगा, 4a स्क्वायर। पार्श्व का मैंने अभी ऊपर ये बताया कि ऊपर वाला फलक और ये नीचे वाला फलक अगर हम छोड़ दें तो जो साइड का जो बीच में बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसका मीनिंग कितना निकलेगा, 4a स्क्वायर जोड़ने के बाद। तो इधर इस वाले टॉपिक से हमने कौन से दो फॉर्मूले सीखे, एक ये वाला और एक ये वाला। घनाभ के दो जो फॉर्मूले थे वो अलग थे, और ये जो घन है, घन का ये जो दो फॉर्मूले ये अलग है। अब घन बोलेगा तो घन के लिए हम इनको अप्लाई करेंगे, घनाभ बोलेगा तो जो अभी हमने ऊपर सीखे हम वो वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या बोला गया है, सेकंड में 1.5 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि इसके चारों बाहरी पृष्ठों पर 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगवाई जाएं तो कितनी टाइलों की जरूरत होगी। तो टाइलों की जरूरत का बताना है कि कितने टाइलें लगाई जाएंगी। तो पहले तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा।
तो पहले तो हम इस पे जाते हैं। देखो भुजा कितनी है, 1.5 मीटर, मतलब ए जो है हमारा, ए तो हमारा कितना हो गया 1.5, क्योंकि भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी। देखो इस लाइन से मीनिंग हमको पता चल गया कि जो हमारी भुजा है वो कितनी है 1.5 मीटर। तो मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो इस फॉर्मूले में ए लिखा जाता है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर। तो क्या लिखेंगे, पहले घनाकार पानी की टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना हमको, तो पहले वही लिख देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे दे रखा है ना कि संपूर्ण वाला भी निकालना है और पार्श्व वाला ज्ञात कीजिए। तो पहले ये निकलेगा फिर ये निकलेगा। तो पहले हमने ये लिखा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है 6a² के। अब a² मतलब क्या होता है, a गुना a, a गुना a, तो ये होता है। तो 6 की जगह 6 और a की जगह क्या रख दिया 1.5। तो हम कहाँ पर थे, यहाँ पर कि हमने ये क्या लिख दिया a गुना a, तो a की जगह 1.5 और यहाँ पर भी a की जगह 1.5। इन दोनों की गुना करी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13.5 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब ऐसे ही अगला क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 4a²। अभी हमने ये ऊपर पढ़ा था कि 4a² होता है घन की शेप का। अगर कोई आकृति मिलती है हमको तो यहाँ पे वही वैसे काम करेंगे, a की जगह 1.5 रख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। अब मेन हिस्सा जो आता है इस क्वेश्चन में ये वाला आता है। क्या बोला कि यदि इसके चारों ओर बाहरों पृष्ठों पर, ये बाहर वाला जो एरिया है, अगर इधर चारों तरफ 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगवाई जाए, मतलब ये जो एक है ना, एक जो टाइल है ये कितने की है 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार है टाइल है। मतलब कि दो चीजें पता चली हमको, यहाँ चीज से इतनी चीज से दो चीजें पता चली कि जो टाइल लग रही है, एक तो उसकी शेप कौन सी है वर्ग के आकार की है, दूसरी उसकी भुजा कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो पहले हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो एक टाइल का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, वही वर्ग का अगर कोई हो तो आप बताओ, वर्ग अगर है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, a गुना a²। तो a की जगह क्या हो जाएगा 25, तो 25 गुना 25। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा होता है ना, तो वही भुजा कितनी है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो 25 गुना में 25 बराबर में 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा टाइल का क्षेत्रफल निकल गया। अब टाइलों की संख्या, अब देखो टाइलों की संख्या जो लगानी है, अगर हम पूरी सब जगह टाइलें लगाते, मतलब ऊपर भी नीचे भी सब जगह लगाते, तब तो हम इस एक टाइल को का जो क्षेत्रफल है उसको डिवाइड करते टीएसए से। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बाहर बाहर लगा रहे हैं, ना ऊपर लगा रहे हैं ना नीचे लगा रहे हैं, मतलब बाहरी पृष्ठों पे लगा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे LSA बटे में A। अगर मान लो सब जगह होता तो TSA बटे में A होता, लेकिन अब सिर्फ पार्श्व साइडों पे लग रहा है तो इसलिए LSA बटे में A। तो जो हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो निकला था हमारा इतना 90,000 का, तो वो हमने वो लिखा और बटे में 625 एक टाइल का जो निकला था। तो कितनी टाइलें निकली 144 टाइलें। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब ये जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, आप प्रयास कीजिए में, इसके अंदर देखते हैं क्या करना है। देखो इसमें क्या दे रखा है, एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे का किनारा, एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये कितनी दे रखी है, ये मतलब ये क्या हो जाएगा आपका L हो जाएगा 12.5, ये हमारा 10 सेंटीमीटर B हो जाएगा और H क्या हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। इसके हिसाब से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के लिए। पहले पार्ट में क्या बोल रखा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो सिंपल है, आपको दो डिब्बे दे रखे हैं, एक ये डिब्बा है घनाकार डिब्बे का जो 10 सेंटीमीटर का है और एक दूसरा है घनाभ का, मतलब दो डिब्बे दे रखे हैं।
एक तो आपका घन के आकार का डिब्बा है और एक आपका घनाभ का है। ठीक है, तो एक बार आप इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, उसके लिए आपको भुजा कितनी यूज करनी है, 10 सेंटीमीटर। और एक बार आप घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, उसके लिए आपको ये सब दे रखा है, LBH। दोनों का अलग अलग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसमें अलग फॉर्मूला लगेगा, इसमें कौन सा लग जाएगा 4a² वाला, और इसमें कौन सा लगेगा आपका 6a, जो ऊपर अभी आपको सिखाया था 2h ब्रैकेट में l+b वाला। और जिसका ज़्यादा होगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है, और कितना अधिक मतलब दोनों का डिफरेंस जो आएगा, दोनों को माइनस करके जो आएगा वो क्या हो जाएगा उसका, कि इतना अधिक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना है, वही सेम चीज। पहले पार्ट में हमने क्या निकाला, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरे पार्ट में हमको दोनों डिब्बों का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताया था ना अभी कि कुल बोलो या फिर संपूर्ण बोलो, बात एक ही होती है, दोनों अलग अलग चीज नहीं होते। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम चीज होती है। तो पहले एक बार इस डिब्बे का जो घनाकार डिब्बे, घन की शेप का जो है, घन की शेप का जो डिब्बा होएगा उसकी जो भुजाएं 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका पहले निकालोगे आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर जो घनाभ वाला है इसका निकालोगे आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए आपको देखो, जब घनाभ का काम करोगे तब आपको L कितना लेना है, 12.5, B 10 और H 8 सेंटीमीटर। जब घन का काम करोगे तब आपको भुजा जो A लेनी होती है वो आपको क्या लेनी है, 10 सेंटीमीटर। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना और पहचानना आना चाहिए, काम है इजी। और कितना कम वो पूछा है तो वही आपको दोनों में से माइनस करके देखना है कि भी माइनस कर देना, पता चल जाएगा कि भी कितना कम है। जैसे कि आप नॉर्मल भाषा में जब बोलते हैं हम कि 25 10 से कितना ज़्यादा है, तो आप क्या करते हो, 25 - 10 करते हो ना, फिर आंसर बताते हो। और अगर मैं पूछूं यही चीज़ कि जो 16 है वो 20 से कितना कम है, तब भी आप क्या बोलोगे, 4 कम है। करा क्या आपने, 20 - 16 ही तो करा। वही चीज़ आपको इन दोनों पार्ट में करनी है। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब आप सेकंड के अंदर क्या लिखा रहता है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर है। ठीक है, कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो इससे पता चल गया कौन से शेप के बारे में बात कर रहे हैं, घनाभ के बारे में। तो इसमें जितने भी फॉर्मूले लगेंगे अब सेकंड क्वेश्चन में किसके लगेंगे, घनाभ के लगेंगे, क्योंकि जो कमरा बोला है तो कमरा किसकी शेप का होता है, घनाभ का। ए पार्ट में क्या दे रखा है, कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है ना आपको, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है और वैल्यू डाल देना, आप हो जाएगा क्वेश्चन आपका। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवार और छतों पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो जैसे आपने अभी इसके अंदर करा, दीवार और छतों के लिए, दीवार और छतों पर सफेदी ज्ञात करने का, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, ये जो है सेम एज इट इज दे रखा है, सेम वही काम करना है जो आपको एग्जाम्पल 1 में काम करना था, वही आपको इस क्वेश्चन में करना है। जिस तरह हमने इसमें करा सेम टू सेम उसमें करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखना ताकि अच्छे से क्लियर हो सके, और एक लाइन को आप लिख के देखना तभी अच्छे से क्लियर होएगा। ये जो क्वेश्चन आप करोगे, ये वाला और नीचे वाला जो क्वेश्चंस है, और इन फॉर्मूलों को भी आप अच्छे से लिखना, कॉपी में नोट डाउन करना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।